है ना। समझ में आ गया ये चीज़ कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो इसलिए ये आपको CLS सिखाया जाता है। और वो भी कैसे सिखाया जाता है, ऐसे तो हम बार बार वर्ड पढ़ रहे हैं, आपको जितना ज़्यादा वर्ड याद रहेगा, जितना ज़्यादा आपको वर्ड मीनिंग याद है, उतना ज़्यादा आप बात कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमको वर्ड ही तो जोड़ना है ना। ग्रामर जब हम हटा दिए तो सिर्फ हमको वर्ड ही ना ध्यान में रखना रहेगा कि हमको पता है खाना का फूड होगा, पीना का ड्रिंक होगा, है ना। तो बस हमको ये, उसके बाद ये भी हो गया। तो तीसरा हमारा क्या बचता है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट और बात है कि ऐसे तो पढ़ के नहीं समझ में आया, लेकिन एक मूवी देखते हैं 3 घंटा का तो भूलते हैं कभी? नहीं ना भूलते हैं। एक वो सीरियल देख लेते हैं तो भूलते हैं, एकदम याद रहता है, बढ़िया से आके बता देते हैं, आज गोपी बहू ये की, आज लैपटॉप उठा के धो दी, है ना। हुआ था ना ऐसा जी। हाँ, हम देखते भले नहीं है लेकिन हमको पता सब कुछ होता है, ठीक ना, हमको याद सब कुछ होता है। तो मूवी देखते हैं तो याद रहता है ना। तो ऐसे यहाँ पे जो भी होता है तो आपको वीडियो के फॉर्म में होता है, आपको दिखाया तो जाएगा कि बॉय बॉय मीन्स लड़का, पता तो है लेकिन भूल जाते हैं काम के टाइम पे। तो मतलब सिंपल वर्ड हुआ, लेकिन जो भी आपको होगा तो यहाँ पे एकदम वीडियो के फॉर्म में, फोटो के फॉर्म में आपको सामने दिखाया जाएगा। कि सुना हुआ चीज़ हम लोग भूल भले जाते हैं, लेकिन जो आँख से देखते रहते हैं बराबर, वो नहीं भूलते हैं। कभी मम्मी पापा का नाम भूले हैं? कभी ऐसा होता है कि पूछ दे मम्मी का नाम क्या है तो इसे याद करना पड़ता है। लेकिन परदादा परदादी का नाम भूल जाते हैं, है ना, चाहे याद ही नहीं होगा। क्यों? कभी कभी देखे ही नहीं हैं। लेकिन जिसको देख रहे हैं, दोस्त को डेली देख रहे हैं तो भूल जाते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, नहीं भूलते। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि भूल जाते होंगे, है ना। लेकिन जिसको डेली देख रहे हैं, जिससे डेली बात कर रहे हैं, तो ऐसे जब डेली यहाँ पे आप वीडियो देखिएगा, फोटो देखिएगा, डेली वो ट्रांसलेशन बनाएगा, सुन सुन के, देख देख के, तो आपको भी क्या है, याद हो जाएगा बहुत सारा चीज़। तो 2 कोर्स के बारे में समझ में आ गया। अब तीसरा कोर्स बचा अपना, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक ना। जैसे आपके टीचर लिखवाते होंगे MBBI, कोई क्वेश्चन पे लिखवाते थे ना, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे ही जो तीसरा वाला चीज़ है ना, ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। CIT आए चाहे ना आए, CLS आवे चाहे ना आवे, लेकिन CSS तो आना ही चाहिए। कहे क्यों सर? तो CSS मतलब होता है सॉफ्ट स्किल, ठीक ना, यानी कि व्यवहार कौशल, हम कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे किसी से बात करते हैं, तमाम तरह का जो भी गतिविधि है, ये क्या है, अपना सॉफ्ट स्किल है। आपके गांव समाज में बहुत सारे बड़े बुजुर्ग लोग होंगे, क्या सबको फिजिक्स केमिस्ट्री आता है? सब लोग पढ़े लिखे हुए हैं? नहीं। आपके मम्मी पापा पढ़े लिखे हुए हैं? नहीं। लेकिन लोग फिर भी उनका रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं? गाँव में बहुत सारे लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा है, वो अच्छे से लोगों से बात करते हैं, है ना। इसलिए गांव में क्या है, बड़े बुजुर्ग का लोग इज्जत करते हैं। तो ऐसे ही आपका भी है कि आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका खूब अच्छा रहे चाहे ना रहे, आपको बोलने आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन आपका व्यवहार क्या है, सही होना चाहिए, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड हम आप लोग को तो कहानी सुनाते हैं, ठीक ना, सुनिएगा ना, मज़ा आएगा। एक ऑटो वाला होता है, ठीक है ना, और एक लेडीज होती है। एक लेडीज कहीं जाते रहती है तो ऑटो वाला पूछता है, माता जी कहीं जाइएगा? तो लेडीज बोलती है, नहीं नहीं जाना है भैया, ठीक है ना, अपने रास्ते चली जाती है। फिर अगले दिन एक सेम लेडीज वही होती है, ठीक है ना, कोई दूसरा नहीं, चेंज नहीं हुआ है, सेम लेडीज है, और सेम वही ऑटो वाला होता है। फिर पूछता है, बहन जी कहीं जाइएगा? तो कहती है, नहीं भैया कहीं नहीं जाएंगे, फिर अपने रास्ते में चली जाती है। तीसरे दिन फिर सेम वही लेडीज होती है। इस दिन उसको कहीं पार्टी फंक्शन वगैरह में जाना होता है, तो पूरा अपना एकदम उस तरह से तैयार व्यार होके जाते रहती है, ठीक ना। तो फिर वही सेम ऑटो वाला होता है, कहता है, ओ मिस कहीं जाइएगा? तो कहती है, हाँ भैया जाएंगे, बैठ जाती है ऑटो में, फिर ना उसको लेके जाने लगता है। तो एक क्वेश्चन आपके भी मन में आ रहा होगा अभी, है ना, और वही क्वेश्चन उस लेडीज के भी मन में आ रहा था। क्या? तो पूछती है कि भैया एक बात बताइएगा। तो कहता है कि हाँ पूछिए। तो कहता है कि ये बताइए कि परसों भी हम सेम ही थे, है ना, हम ही लेडीज में थे, और ऑटो वाले भी आप सेम थे, तो परसों आप हमको माता जी बोले थे, कल भी हम ही थे और आप ही थे, तो कल आप हमको बहन जी बोले थे, आज भी हम ही हैं और आज भी आप हैं, तो आप आज हमको मिस बोले, ऐसे, है ना, ऐसा क्यों? तो बताता है कि परसों जो थे आप साड़ी पहने हुए थे, ठीक ना, तो घर में हमारी माता जी भी क्या साड़ी पहनती हैं, है ना, तो आपको देखकर माता जी वाली फीलिंग आई, है ना, तो इसलिए आपको माता जी बोलेंगे। अगर कोई साड़ी पहना हुआ है तो उसको कुछ माता जी ही ना बोलेंगे जी, तो इसलिए आपको हम माता जी बोले। तो बोलिए अच्छा ठीक। तो बोली कल? तो बोली कल आप मतलब
ऐसे जो इंडियन ड्रेस होता है, सूट सलवार, इस सब में थी, है ना। तो ऐसे मेरे घर में मेरी बहन भी पहनती है, तो आपको देखकर बहन वाला फीलिंग आया, तो इसलिए आपको बहन जी बोले। तो बोला आज, तो आज आप एकदम मॉडर्न ड्रेस में हैं, जीन्स पहने हैं, टॉप पहने हुए हैं, तो कोई जीन्स टॉप अगर पहना है तो उसको बोलिए तो माता जी, तो मतलब भड़क जाएगी, 2 चप्पल उठा के मार भी देगी, है कि नहीं, कि तुमको माता जी दिख रहे हैं। अभी कैसे लड़की सब चिढ़ जाती है, किसी को बोल दो ए आंटी, कहती आंटी दिख रहे हैं तुमको, हाँ। तो उसका जो व्यवहार हुआ, उसका जो लैंग्वेज हुआ, किस पे डिपेंड किया, उसके ड्रेस पे, है ना। क्या कि आज आप क्या है, मॉडर्न ड्रेस में है, इसलिए आपको कोई मॉडर्न ड्रेस पहना है तो उसको मिस ही बोलेंगे ना एकदम। जब मॉडर्न पहना है तो उसका बोलचाल भी मॉडर्न होगा, क्यों मिस, कहीं जाइएगा, तो बोलिए अच्छा। यानी कि तीनों सिचुएशन किस पे डिपेंड किया, उसके ड्रेस पे। तो अपना व्यवहार समझ में आया। तो आजकल का जो यूथ जनरेशन है, लड़कियां सब कहती हैं हम कुछ भी पहनेंगे, आपको क्या लेना देना है, हमारा फेमिनिज्म है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, उससे बहुत कुछ डिसाइड होता है ना। लोग आपको देखकर जज करते हैं, आप भले कितना भी हम लोग कह दें कि कुछ नहीं होता है कपड़ा पहनने से, लेकिन अभी अगर माने जैसे हम हैं, हम फटा उटा पहन के आ जाते हैं, ठीक ना, ऐसे मुर्गा कट जैसे लड़का सब रखता है, बाल रख लें, ऐसा एक्सीडेंटल जींस पहन लें, तो क्या आपको देखकर अच्छा लगेगा? लगेंगे टीचर की तरह? नहीं लग सकते ना कभी भी। हम अगर पायलट हैं, हमको जहाज उड़ाने वाले, तो कैसे लोग होते हैं, प्रधानमंत्री हैं, हम पहन लेते तो ऐसे फटे पहन ले कुछ, तो क्या लोग उनको समझेंगे जी? डीएम है या कोई, तो सबका अपना ड्रेस कोड है ना जी, पहनने का तरीका है ना जी। तो हमारा ड्रेस क्या है, हमारे व्यवहार को दर्शाता है, हमारा बोलना चालना, ठीक ना, हम कैसे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दुल्हन को देखे हैं जो जाते रहती है जयमाला लेके, हैं, तो कैसे चलती है, एकदम आराम आराम से, है ना, माला लेके। लेकिन अगर दुल्हन माला लेके से परेड करने लगे, हैं, तो कितना अच्छा लगेगा देख के, लगेगा अच्छा? नहीं लगेगा, क्या पागल हो गए लोग ये क्या, है ना। आप लोग सोल्जर को देखे हैं ना, परेड करते हैं जो आर्मी वाले, अगर आर्मी वाला जैसे ऐसे पूरा स्पीड में चलता है लोग परेड करके, और वो अगर ऐसे बरमाला की तरफ दुल्हन की तरफ चलने लगे, पता चले कहीं जंग छिड़ा हुआ है, अब बंदूक लेके ठाएं ठाएं, तब तक पता चला ठाएं, खत्म, कहानी हो गया, है ना। वैसे चलेगा धीरे धीरे तो होगा जी, उसको तो भाग के जाना है ना, दौड़ के जाना है, तो चलना भी डिसाइड है कि नहीं, कि कैसे हमको चलना चाहिए। अब हम ऐसे ऐसे चलेंगे तो कोई लंगड़ा ही नहीं समझेगा हमको, और सीधा से चलेंगे तो सीधा समझेगा, है ना। तो कैसे हम चलते हैं, कैसे किसी से बोलते हैं, सारा चीज़ क्या है, हमारा व्यवहार को दर्शाता है। तो हम पढ़ाई किए कैसे, एकदम असेंडिंग फॉर्म में, है ना, ऐसे पहले CIT जाने, फिर CLS जाने, फिर CSS जाने, है कि नहीं इम्पोर्टेंट, CSS है ना इम्पोर्टेंट। लेकिन जब कोई हमको चेक करेगा ना, जब कोई हमको देखेगा, जब किसी को समझना होगा हमारे बारे में या आपके बारे में, तो लोग आपको डिसेंडिंग फॉर्म में फिर समझेगा, ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर पे कहिए, कैसे सर, कोई घर में मानो देखने वाला आया, ठीक ना, कोई देखने के लिए आता है या कोई आपसे बात करने के लिए आया, तो सबसे पहले क्या देखता है, आपका CSS, आपका व्यवहार पहले देखता है। जैसे कहेगा चाय लेके आवो, तो लेके आती है ना चाय लड़की सब, तो कहे हम जाए परेड करते हैं, ले पी ले चाय, है ना, तो तुरंत नेगलेक्ट हो जाएगा कि नहीं। पहले देखता है कि कैसे आ रही है ना, आ रही है, देख लेगा बढ़िया से, फिर देखा कैसे बोलती है, तो बढ़िया से। वो कहानी इस पे भी है, एगो देखता है लड़का रहता है तोतला, ठीक ना, तो जाता है लड़की देखने के लिए जाता है, बार बार रिजेक्ट हो जाता है, तो कहता है कि उसको घर वाला समझा के ले जाता है कि तुम जाना है ना, कुछ भी हो जाए वहाँ पे बोलना मत, तो कहता है ठीक है नहीं बोलेंगे। लेकिन उसको जब चाय मिलता है पीने के लिए, तो जैसे पीता है तो चाय रहता है गर्म, तो कहता है दलम है दलम है दलम है, ठीक है ना। तो उसे लड़की कहती है फुट माल, दोनों का भंडा फूट जाता है। तो लेकिन अगर हम अच्छे से जाएंगे, बढ़िया से चल के गए, बढ़िया से उसको अपने आप को प्रेजेंट किए, तो हमारा CSS में क्या हो गए, पास हो गए, है ना, एक में टिक लग गया, यानी मेरा व्यवहार सही है। फिर दूसरा क्या नापेगा वो, CLS। जैसे अगर हमको कुछ बोलना हुआ, ठीक ना, तो हम कहते फूट माल कर दिया, तो पता चला तोतला है, इसको नहीं बोलने आ रहा है, इसका लैंग्वेज ठीक नहीं है, ठीक ना। हम अच्छे से बोले, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट किए, है ना। तो अगर हम अच्छे से बोल लिए, तो फिर वो कुछ क्वेश्चन पूछता है, क्या नाम है, तो ये नाम है, क्या करते हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, तो किस चीज़ का नौकरी करते हैं, तो ये सब। तो फिर एक आध क्वेश्चन पूछता है ना, 2-4 को क्वेश्चन बना के ले रहता है कि बताओ 500 रुपये अथी 3 किलो चीनी या 9 किलो खैनी कितना हुआ, कहेगा 9 किलो चीनी या 3 किलो खैनी, तो कितना हुआ, तो तुम बताएगा। मैं फंसाने का कोशिश करता है, या फिर बहुत सारा कुछ और भी चीज़ पूछता है, तमाम तरह का जो भी टॉपिक चल रहा है, कोई क्वेश्चन पूछता है, यानी क्या जांचना चाहता है हमारा, CIT,
है ना, कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन कैसा है, हम जो पढ़े हुए हैं तो क्या वास्तव में पढ़े हैं या फिर बस ऐसे डिग्री ले लिए हैं, है ना, नौकरी कर रहे हैं तो सही में नौकरी कर रहे हैं या झूठे हम फेंक रहे हैं लंबा लंबा, ये सारा चीज़ जांचता है ना। तो ये सारा चीज़ जब देख लेगा तो पहले CSS देखेगा, फिर CLS देखेगा, फिर CIT। जब तीनों में पास हो जाते हैं जब हम लोग, तो फिर क्या हो जाता है, एकदम ठप्पा लग जाता है मुहर कि हम क्या हो गए, क्लीन चिट, एकदम पास हैं। इस तरह से देखा जाता है। समझ में आ गया तीनों चीज़, तीनों है जरूरी लाइफ में। अब तक जो पढ़े थे फिजिक्स केमिस्ट्री वो तो जरूरी था ही, लेकिन ये क्या है जरूरी 10th के बाद। आप लोग जब तक 9वां में थे तो साइकिल का पैसा, उससे पहले ड्रेस का पैसा सब सरकार दिया, लेकिन अब आपको क्या जरूरी है, KYP कोर्स, आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए। तो ये बेसिकली एक क्या है, जॉब रेडीनेस कोर्स है, यानी कि आपको जॉब के लिए रेडी करता है, तैयार करता है कि कहीं आप काम करने जाइए सरकारी या गैर सरकारी मतलब प्राइवेट में, तो आप प्रिपेयर रहें, है ना, कि सबसे पहले जाए, इन्हें पता चला कि गए ऐसे से चल के और व्यवहार में छटा गए, सबसे पहले क्या है, इसी में कटकुट हो गया हमारा, CSS खत्म, है ना, इंटरव्यू से पहले बाहर हो गए, या गए बढ़िया से खूब सूट उट पहन के, अब बोलने का आता जाकर वहाँ पे हेजिटेट हो गए, लगे शर्माने बोलने में, करने लगे, रिजेक्ट हो गए, बढ़िया से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए। उसका जो पूछा जाएगा CIT वगैरह है ना, तो बढ़िया से उसको इन्फॉर्मेशन दिए। तो ये सब क्या है, जब तीनों चीज़ में हम प्रिपेयर रहेंगे, तीनों हम मेरा ज़बरदस्त रहेगा, तो हम कहीं भी जॉब के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। और CIT से रिलेटेड क्या है, मतलब और इससे हम क्या समझ सकते हैं कि हम चलो CSS में हो गए, ठीक ना, मेरा बोलना बैठना सब ठीक हुआ, बढ़िया से सेलेक्ट हो गए, लेकिन जब काम करने का बारी आया तो कंप्यूटर पे ही काम करेंगे। आज के दौर में कहीं भी चले जाइए आप लोग, बैंक में, उसके बाद या कोई भी सरकारी या गैर सरकारी जो भी संस्थान है, पुलिस स्टेशन चले जाए, ब्लॉक में चले, सब जगह क्या है, कंप्यूटर पे काम हो रहा है ना। तो चलाने हमको ये नहीं किया, है ना, चले गए काम करने, हम कंप्यूटर सीखे ही नहीं हैं तो छटा जाएंगे, है ना। तो कम से कम कंप्यूटर भी हमको चलाने आना चाहिए। और यही आप कंप्यूटर का कोर्स अगर करने जाते हैं कहीं बाहर में, आज के टाइम पे DCA तो हमको लगता है कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपया तो लग ही जाता है ना, ऐसे बरबीघा जैसे मार्केट में, है ना, छोटा मोटा शहर वाले मार्केट में। और बड़े बड़े मार्केट में जाइएगा पटना जैसे में तो 10 हज़ार 12 हज़ार भी लग सकता है सिर्फ DCA करने में। यही सारा जितना चीज़ हम आपको ज्ञान बताए ना, यही मोटिवेशनल जाइएगा ज्ञान लेने के लिए। विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी के सेशन में तो लोग 10 हज़ार 20 हज़ार रुपया पैसा बहा रहा है सिर्फ यही सब सीखने के लिए, ठीक ना, कि मेरा पर्सनल जो है ना सेटिस्फेक्शन वगैरह हम कैसे लोगों को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, अपना मोटिवेशन बस हाई करने के लिए लोग खूब पैसा पाने में बहाता है। और यही आपको सरकार की तरफ से फ्री में है। अब फ्रीओ में वो ऐसा टीचर मिल गया है जो आपको सारा चीज़ यहाँ पे सिखा देगा। ठीक, आ गया समझ में? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होगा तो आप लोग आराम से, आज भी नहीं समझ में आया तो बाकी सब लिख भी लीजिए अभी कॉपी में, और आगे आपको अगर घर में जाकर पढ़िएगा इसके बारे में, मतलब सोचिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा भी जब अगले दिन आइएगा तो आप आराम से पूछ सकते हैं।